देखिए अभी मैं आपको हिंदी व्याकरण के कारक एक्सरसाइज के बारे में बताएंगे। यदि इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देख लें तो आपको बढ़िया समझ में आ जाएगा कि आखिर कारक से संबंधित ऑब्जेक्टिव किस तरह से रहता है और इसका जवाब कैसे देना होता है। आपको इस बात का भी बढ़िया से पता होगा कि बोर्ड एग्जाम में ज्यादा हिंदी में व्याकरण से ही पूछा जाता है। यदि आप व्याकरण में कमजोर है तो शायद आपका ऑब्जेक्टिव बहुत गलत हो सकता है, और यदि आपको लगता है कमजोर है पर इसको दूर करना है या फिर हम ठीक ठाक है लेकिन और अच्छा करना है, तो ऐसे सब वीडियो को जरूर देख करके आप महत्वपूर्ण सब ऑब्जेक्टिव को समझ लें। तो ध्यान दीजिए, अब ज्यादा देर न करते हुए हम ऑब्जेक्टिव आपको बताना शुरू करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है, जो क्रिया की उत्पत्ति में सहायक हो तो उसे क्या कहते हैं। याद रखिएगा, जो क्रिया की उत्पत्ति में सहायक हो उसी को हम कारक कहते हैं। जो क्रिया की उत्पत्ति में सहायक हो उसे हम क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। अब आगे देखिए, आगे प्रश्न है, हिंदी में कारक के कितने भेद होते हैं। पता है हिंदी में कारक के 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 8, जबकि संस्कृत में पढ़े होंगे शायद 7। तो हिंदी में कारक के 8 भेद होते हैं। अब आगे है, संप्रदान कारक का पहचान क्या है। हालांकि कारक से संबंधित हम महत्वपूर्ण एक वीडियो बनाए थे जिसमें कि लॉन्ग के बारे में बताए थे। यदि आप नहीं देखे होंगे तो उसको आप जाकर के देख लीजिएगा, जिसमें कि मुख्य स्टेप को हम अच्छा समझाए हैं। हालांकि अभी तो हम ऑब्जेक्टिव क्लियर करेंगे। यदि आप देख चुके होंगे तो आपको पता होगा, चिन्ह होता है कारक का, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध काके की, अधिकरण में, पर, संबोधन, हे, अरे इत्यादि। तो देखिए संप्रदान कारक का पहचान होता है के लिए। संप्रदान कारक का पहचान क्या होता है, के लिए। अच्छा बताइए तो अधिकरण कारक का पहचान क्या होता है, पता है। अधिकरण कारक का पहचान होता है में या पर। अधिकरण कारक का पहचान क्या होता है, में या पर। फिर संबंध कारक का पहचान क्या होता है, संबंध कारक का पहचान होता है का, के, की। ऑप्शन के अनुकूल का है नो। प्रश्न देखिए, थोड़ा गौर से प्रश्न पढ़िएगा। प्रश्न है, संबंध कारक का पहचान नहीं है, संबंध का नहीं होना चाहिए। आपको पता है कि की, का, के है और नहीं है के लिए, या तो संप्रदान कारक का पहचान है एक के लिए। अब है, मैं भारत का नागरिक हूं। इस वाक्य में किस कारक का प्रयोग हुआ है। देखिए कितना सुंदर लाइन है, मैं भारत का नागरिक हूं। अच्छा यह बताइए का कौन सा कारक है, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध का, के, की, संबंध कारक है षष्ठी। तो यदि आपसे पूछे मैं भारत का नागरिक हूं ऐसा सब सेंटेंस, तो देखिएगा बीच में क्या लगा है, उसी के आधार पर आपको चिन्ह लगाना है। अब आगे देखिए, आगे है, गंगा हिमालय से निकलती है। खुद से सोचिए, से 2 ठो में आता है। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से। करण से जो होता है इसमें संबंध होता है, अपादान से जो होता है इसमें अलग या जुदाई होता है। सोचिए, गंगा यहां पर है और हिमालय इस जगह पर है। गंगा से यदि हिमालय निकल रही है, बोले मिलन हो रहा है कि दूर, दूर ना। हिमालय से गंगा निकलती है, मतलब गंगा निकल के दूर जा रही है, तो यहाँ पर अलग ये जुदाई हुआ, इसलिए कहेगा अपादान कारक। गंगा हिमालय से निकलती है, इस वाक्य में किस कारक का प्रयोग हुआ है, अपादान कारक। फिर आगे देखिए, बच्चा खाट पर सो रहा है। इस वाक्य में किस कारक का प्रयोग हुआ है, खाट पर, में या पर, कौन सा कारक, अधिकरण कारक। में या पर कौन सा कारक, अधिकरण कारक हुआ। फिर हे कृष्ण, राम ने रावण को वन से लंका में जाकर धर्म की रक्षा के लिए तीर से मारा। इस वाक्य में कितने कारक का प्रयोग हुआ है, इसको थोड़ा बढ़िया से पढ़िएगा, लगभग एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। आप देखिएगा कितना कारक का प्रयोग हुआ है। हे कृष्ण, हे 1, राम ने 2, रावण को 3 कारक, वन से 4 कारक, लंका में 5 कारक, धर्म की 6 कारक, रक्षा के लिए 7 कारक, तीर से मारा 8 कारक। सोचिए, यह ऐसा वाक्य है जिसमें 8 कारक का प्रयोग हुआ है। यदि आपको कहे कि ऐसा कौन सा सेंटेंस है जिसमें 8 का फैक्टर या अर्थात कारक का प्रयोग हुआ है, तो बता सकते हैं इस सब सेंटेंस को। तो इस वाक्य में कितने कारक का प्रयोग हुआ, 8। और कभी कभी पता है एक को छोड़ दिया जाएगा,
लुप्त कर दिया जाता है, छिपा दिया जाता है और पूछेगा कितना, आप रट गए हैं 8, अब पता चलेगा वहां 7 था। इसको थोड़ा बढ़िया से पढ़ के बनाइएगा। कर्म कारक का पहचान क्या है? कर्ता ने कर्म को है। फिर है कर्ता कारक का पहचान क्या है? कर्ता ने है। फिर है मैं कलम से लिखता हूं। सोचिए, मैं कलम से दुए को होता है, एक करण और पचमा अपादान। अपादान में अलग ही जुदाई होता है, करण में संबंध होता है। तो सोचिए, मैं कलम से यदि लिखता हूं, कलम मेरे साथ है कि दूर है? साथ है, तो यहां पर संबंध के बारे में बताया गया, इसलिए करण कारक का प्रयोग हुआ। फिर है मैं विद्यालय से जा रहा हूं। सोचिए, यदि मैं विद्यालय से जा रहा हूं तो विद्यालय से हम अलग हो रहे हैं ना, इसलिए यहां पर होगा कौन सा कारक? अपादान कारक। फिर आगे है संबोधन कारक का पहचान क्या है? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान संबंध का की अधिकरण में पर संबोधन हे अरे, हे होता है अरे, इसलिए इनमें से दोनों हो जाएगा ना कि सी नंबर। फिर है मां चाकू से अमरूद काटती है, इस वाक्य में किस कारक का प्रयोग हुआ है? अभी नहीं कहेगा चाकू से अमरूद काटा, जरा अलग हो रहा है, नहीं, चाकू से, हाथ में चाकू है कि दूर है चाकू? हाथ में, संबंध ना है चाकू और हाथ के बीच, इसलिए कहेगा करण कारक का प्रयोग हुआ इसमें। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, ताकि जो भी इस तरह से हम वीडियो अपलोड करें वह आप तक आसानी से पहुंच सके। मिलते हैं किसी अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।